नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में आरपीएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसी दी है एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में आपको बहुत बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और आरपीएससी ने आज ही 16/10 को ही आज ये वैकेंसी लाइव करी है और इसको आप देख सकते हो कि आरपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके हमने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेके आए हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, टीएसपी एरिया में, नॉन टीएसपी एरिया में, और कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सीट्स, उसकी एलिजिबिलिटी, और जो आपके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं कि क्या अलग स्टेट वाले पेपर दे सकते हैं, क्या इसका सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सबसे बड़ा जो सवाल है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डबल एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर नॉन टीएसपी में 115 सीट्स हैं, 115 सीट्स, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें जो जनरल है, जनरल 28 सीट है। और ये जो वैकेंसी है, ये जो 28 सीट्स है, इसको हर कोई स्टेट का बंदा पेपर दे सकता है। बस कंडीशन एक है कि 10th में आपके पास हिंदी मीडियम आपके पास होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर वो है आपके पास तो आप इसकी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। एससी में 14 सीट्स है, फिर से बहुत ज़्यादा उसके बाद एसटी में 10, ओबीसी में 18, एमबीसी 3, ईडब्ल्यूएस में 8। और ये आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जनरल वुमेन में, विडो में और डाइवोर्स में कितनी सीट्स हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर जो भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे वो प्राइवेट से हैं चाहे वो गवर्नमेंट से हैं, डजेंट मैटर, बस एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैकेंसी और उसके साथ एलिजिबिलिटी आपने भी देख ली। इसके बाद जो डब्ल्यूओ से जो आपके पास स्पेशल एरियाज़ हैं, उसके लिए 10 पोस्ट हैं। और जनरल में इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, एससी में 2, एसटी में 4 और जनरल वुमेन में 2 पोस्ट। इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर, और वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 18 वैकेंसीज़ हैं, जनरल कैटेगरी में 6, एससी में 2, एसटी में 2, ओबीसी में 2, एमबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1। और ये आप देख सकते हो आगे पोस्ट। और जनरल वुमेन में 2 है, इधर विडो में 1 है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी की 11 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की एमएससी। इन केस आप सेकेंड ईयर एमएससी में हो तब भी आप लोग एलिजिबल हो, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पेपर होगा तब तक ऑब्वियसली आपकी डिग्री भी हो जाएगी। जो आरपीएससी का कैलेंडर आया है उसमें भी अभी कोई ऐसा दिया हुआ नहीं कि अभी इसकी डेट क्या होने वाली है, तो उसके लिए परेशान ना हो कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, अभी हम एलिजिबल हैं या नहीं। आप लोग एलिजिबल रहोगे मोस्ट ऑफ द चांसेस में, और मोस्ट ऑफ द चांसेस नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 100% आप एलिजिबल हो। उसके बाद जनरल इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो पोस्ट जो हैं, जनरल यूआर में 3 हैं, जनरल वुमन 1, एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 2, जनरल वुमन 1, ईडब्ल्यूएस 1, बस। इसके बाद एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में 5 पोस्ट हैं। और गाइज इसमें जनरल में कोई पोस्ट नहीं है, जनरल में विडो में कोई पोस्ट है 1, और एसटी में 2, ओबीसी में 1 पोस्ट है। एग्रोनॉमी एआरओ में जनरल में कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 1 पोस्ट है और 1 जनरल वुमेन के लिए है, मतलब ओबीसी में टोटल 2 सीट्स हैं। डबल एआरओ बोटनी कुल मिला के 5 सीट्स हैं, जनरल में 3 हैं, मतलब 2 जनरल और 1 विडो में, और 1 एसटी और एससी में है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी या सेकंड क्लास एमएससी इन प्लांट ब्रीडिंग वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ये सब इग्नोर करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के लिए ये एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग इसका भी पेपर दे सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर बॉटनी से हो तो आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि 2 पोस्ट इसमें भी है, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस से। डबल एआरओ प्लांट पैथोलॉजी में 5 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, एसटी में 1, ओबीसी में 2, एमबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी विद बॉटनी, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में कोई भी यूनिवर्सिटी से। फिर अपन बात करते हैं एआरओ में प्लांट पैथोलॉजी की 2 पोस्ट है, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस से। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेकंड क्लास एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी या सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी। फिर अपन बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 12। जनरल कैटेगरी में 3 + 1 4, एससी कैटेगरी में 2, 1 एसटी में 1, ओबीसी में 3 वैकेंसीज हैं, जनरल और जो आपकी जनरल वुमेन है मींस ओबीसी में। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 1 विडो कैटेगरी की सीट है, और इसके लिए आपको जूलॉजी या एमएससी एजी विद एंटोमोलॉजी चाहिए।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं ARO एंटोमोलॉजी में 5 सीट्स हैं और ये आपके सामने इसका विवरण दिया गया है कि कौन कौन सी सीट्स कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में। इसकी PDF भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी और इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी PDF देंगे हम, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अपन बात करते हैं AARO सोइल साइंस। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सोइल साइंस में आई है और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जनरल में 11 पोस्ट हैं, प्लस 2 जनरल वुमेन और 2 विडो में। बहुत ज़्यादा पोस्ट है, इनफ पोस्ट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सोइल साइंस वालों के लिए। SC कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, जनरल प्लस 2 जनरल वुमेन। ST में 5 पोस्ट हैं, OBC में फिर से 8 पोस्ट हैं, MBC में 2, EWS में 4 पोस्ट हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए MSc विद केमिस्ट्री या MSc एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से और सोइल साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो सोइल साइंस वालों के लिए काफ़ी बड़ी बम्पर वैकेंसी है और ARO सोइल साइंस में भी 9 वैकेंसीज है, जनरल में 3+1, SC ST में 1-1 और आप देख सकते हैं कि OBC में MBC 1, EWS 1 और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वही सेम जो आपके ARO सोइल साइंस के लिए है। अब ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स भी 40 होंगे इसके। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, लेट्स से ARO सोइल साइंस है तो 110 क्वेश्चंस है और 110 क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि जो सारे के सारे 110 नंबर से हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 और आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी 150 और जो टोटल ड्यूरेशन है वो भी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे आपके पास रहेंगे। ये जो जितनी भी डिटेल हैं आपको ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो भी डिटेल्स हैं हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके थ्रू आप डायरेक्टली हमें इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स होंगे वो आप लोग ले सकते हो। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है इसके लिए भी आप देख सकते हो कि इज़ एप्लीकेबल, मतलब 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये सारा का सारा जो सिलेबस है, सिलेबस की PDF भी हम उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर, तो इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिलअप डेट्स इसी महीने से, मतलब 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। और इसमें आपके कुछ रेगुलर डाउट्स हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले, क्या अदर जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल एलिजिबल हैं वो जनरल पोस्ट के लिए। बस उनको 10th में एक हिंदी एज ए सब्जेक्ट उनके पास होना चाहिए बस। क्या MSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल? क्या वो लोग एलिजिबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में भी थोड़ा टाइम है, तो तब तक आपकी डिग्री भी हो जाएगी। तो MSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। और एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा ये RPSC आपको वैसे भी अपडेट देने वाला है। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में जितना हमने अपनी अभी रिसोर्सेज से पूछा है, सीनियर्स से और जो ARO AARO लगे हुए हैं उनसे पूछा है, तो रफली ये आइडिया बता रहे हैं कि अगले साल इस समय तक आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही इनके सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो एड्रेस करे हैं। अगर आप लोग RPSC एग्रोनॉमी ARO AARO का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे रोहित सर एक कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं इसके लिए, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जो PYQ है उसका एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मंथली टेस्ट और 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको रोहित सर एग्रोनॉमी के फील्ड में प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इन केस आपको RPSC सोइल साइंस से तैयारी करनी है तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेम बैच। मैं PhD स्कॉलर ICAR न्यू दिल्ली, डिवीजन ऑफ सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आपके लिए ये बैच लेके आने वाला हूँ, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, सब कुछ जो इस पेपर के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। और इसमें जो जितनी भी डिटेल्स है, जो भी आपका सिलेबस है, सब कुछ कवर कराया जाएगा। और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोग इस पोस्ट के लिए अपना बेस्ट दे पाएँ। अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें हम फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी जो भी क्यूरीज हैं इस कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम लोग उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। हम कोशिश करेंगे हर कमेंट का हम रिप्लाई करें। जो भी आपकी क्यूरी है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, रिलेटेड टू एनी एलिजिबिलिटी, रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, वी विल हैप्पी टू असिस्ट यू। और बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बारे में काफ़ी कुछ हमने रिसर्च की है, आपके लिए आसान भाषा में ये चीज़ लेके आए हैं। तो इन केस फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्यूरी रह जाती है तो भी आप लिख सकते हो। With this, thank you so much. Have a good day.